एम मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, रेलवे रोड, पलवल। इतिहास क्लास 8 पाठ 2, व्यापार से राज्य क्षेत्र तक। बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर 1 है ब्रिटिशों का खाली जगह में उपनिवेश नहीं था, उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल पर ब्रिटिशों की विजय खाली जगह के युद्ध से प्रारंभ हुआ था, बक्सर युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना खाली जगह में खोला था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिशों ने पलासी का युद्ध खाली जगह के विरुद्ध लड़ा, सिराजुद्दौला। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा था, जिन्हें खाली जगह कहा गया। महाप्रांत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे, मैसूर और कर्नाटक। डलहौजी ने खाली जगह अधिनियम लागू किया, गोद निषेध। बंगाल पर ब्रिटिशों की विजय खाली जगह के युद्ध से आरंभ हुई, बक्सर के युद्ध से। खाली जगह ने किटूर में ब्रिटिश विरोधी अभियान चलाया, रानी चेन्नम्मा ने। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। सत्य या असत्य लिखिए। भारत के साथ एकमात्र यूरोपीय कंपनी ने व्यापार किए, सत्य है। महाराणा दलीप सिंह पंजाब के शासक थे, सत्य है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में अधिक शक्तिशाली हुआ, सत्य है। बारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था, असत्य है। पुर्तगाली भारत पहुंचने वालों में प्रथम था, सत्य है। स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी। 1765 में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद। 1757 में युद्ध क्षेत्र पलासी। शासकों की उपाधियों को समाप्त कर अधिकार किया, झांसी। डलहौजी के निजाम द्वारा सौंपा गया, झांसी हो गया। गोद निषेध अधिनियम अधीन अधिकार किया था, कर्नाटक। लघु उत्तरीय प्रश्न। वो क्या था जिसने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया? इन यूरोपीय उपनिवेशों में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत कलाकार का ब्रिटिश उपनिवेश था। 1717 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने वार्षिक भुगतान के बदले में कंपनी को कर रहित व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी कर दिया, परंतु कंपनी के कर्मचारियों ने इस अधिकार का गलत फायदा उठाया। नंबर 2, दीवाने की कल्पना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कैसे लाभकारी हो सकी? मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा से स्थायी रूप से दीवानी की आज्ञा प्रदान कर दी। बदले में कंपनी ने उसे कोरा इलाहाबाद और एक वार्षिक शुल्क प्रदान किया। तीसरा क्वेश्चन, सहायक संधि क्या थी? व्याख्या करो। तृतीय मराठा युद्ध के आरंभ होने से पूर्व ब्रिटिशों ने पंजाब के शासक रणजीत सिंह के साथ अमृतसर में 1809 ईस्वी में एक संधि समाप्त की। रणजीत सिंह और ब्रिटिश अपने अपने क्षेत्रों को सतलुज नदी के पूर्व और पश्चिम तक सीमित रखने पर सहमत हुए। इसी बीच लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो 1813 ईस्वी से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहा, अनेक भारतीय राज्यों को या तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रित में था, सहायक संधि के अंतर्गत ले आया। किन्हीं 3 भारतीय उत्पादकों के नाम बताइए जिनका ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार किया। 18वीं सदी में
बंगाल जो भारत में सबसे धनी और सबसे उपजाऊ प्रदेश था, पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इस प्रदेश ने हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारियों को आकर्षित किया। इन देशों की व्यापारिक कंपनियों ने बंगाल में व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किए, जो उनके व्यापार एवं वाणिज्य हेतु लाभप्रद आधार सिद्ध हुए हैं। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, किटूर की रानी चेन्नम्मा को हम क्यों स्मरण करते हैं? जब ब्रिटिशों ने छोटे राज्य किटूर को अधिकार में लेना चाहा, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार संभाले और ब्रिटिश विरोधी अभियान शुरू किया, परंतु 1824 में उसे बंदी बना लिया। 1829 में बंदी गृह में उसकी मृत्यु हुई। किटूर के संगोली में उसके वफादार चौकीदार रैन्ना ने प्रतिरोधी जारी किया। प्रचलित सहारों के साथ उनके अनेक ब्रिटिश शिविर अभिलेख ने नष्ट कर दिए। उसे 1850 में सूली पर चढ़ा दिया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं? इस नीति के परिणाम युद्ध क्यों हुए? उन दिनों में व्यापारिक कंपनियों ने प्राथमिक रूप से प्रतियोगिता को कम करके ऊंचे लाभ कमाए, या प्रतिस्पर्धा देश के अंदर या बाहर भी कंपनियों के साथ हो सकती थी। वाणिज्यवाद की तलाश में पुर्तगाली ही वो पहले थे जो भारत पहुंचे थे। वे वास्को डी गामा के पद चिन्हों पर चलकर ही भारत आए थे। दिसंबर सन 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी 31वीं ईस्ट इंडिया कंपनी हिंद महासागर व्यापार मार्गों पर नियंत्रण पाने की दौड़ में शामिल हो गई और व्यापार के इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक राजसी अधिकार पक्ष, जिसमें इसके संस्थापकों को पूर्व से व्यापार करने पर एक अधिकार प्रदान किया गया था। किन कारणों से पलासी का युद्ध हुआ? इसके परिणाम का उल्लेख कीजिए। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया। उसकी पराजय का सबसे प्रमुख कारण नवाब के सेनापति मीर जाफर का सहयोग प्राप्त न होना था। मीर जाफर ने ब्रिटिशों से समझौते कर लिए। ब्रिटिशों ने उसे सिराजुद्दौला की मृत्यु उपरांत एक बड़ी रकम के बदले बंगाल का नवाब बनाने का वायदा किया। कंपनी एक कठपुतली शासक ने उन्हें इच्छानुसार व्यापार छूट व लाभों के साथ काम करने देना चाहा। इस दिशा में काम कर रही थी। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम ये हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अधिकार क्षेत्रों में मुक्त व्यापार अधिकार प्राप्त हुए। ब्रिटिशों को परगना क्षेत्र प्राप्त हुए और वे बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। भारतीय शासकों की तुलना में कंपनी का प्रशासन किस प्रकार अलग था? विस्तार की नीति के तहत कंपनी ने एक भारतीय साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त करने से पहले अपने प्रभाव को बदलने के लिए विभिन्न आर्थिक व कूटनीतिक तरीकों का प्रयोग किया। इसने किसी अज्ञात क्षेत्र पर हमला किया। बक्सर के युद्ध 1764 के पश्चात कंपनी ने भारतीय राज्य में निवासी भर्ती किए। वे राजनीतिक और व्यावसायिक अभिकर्ता थे। उनके माध्यम से कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना आरंभ किया। उन्होंने यह भी निर्णय लेने की कोशिश की कि वह गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। हरे राम।